डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू हज़रत सुल्तान बाहू की शायरी में सियासी शऊर। हज़रत सुल्तान बाहू 1631 ईस्वी में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1697 ईस्वी में हुई। आपकी शायरी धीमे लहजे की शायरी होने के बावजूद सूफियाना बगावत से मामूर है। वहदत वजूदी अफकार पर इस्तवार, इंसान दोस्त शायरी मुल्ला दुश्मनी की उम्दा मिसाल है जो नाम निहाद उलमा पर भी भरपूर तनकीद करती है। बाज़ मुकामात पर सुल्तान बाहू ने औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माना बादशाहत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आप उलमा की ओहदा परस्ती, दुनियावी चाहत, मजहबी तंग नज़री और जहालत पर भरपूर तनकीद करते हैं। आपको इल्म था कि मुग़ल शहज़ादे आपस में सिर्फ दुनियावी माल दौलत की खातिर लड़ रहे हैं, वरना उनके सामने ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं। अवामी खिदमत और उनके मसाइल का हल हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल नहीं है। इसीलिए सुल्तान बाहू दुनियावी माल दौलत की खातिर एक इंसान को दूसरे इंसान के हाथों ज़लील होता ना देख सके और पुकार उठे, अद्दी लानत दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारा हूँ, जैं रा साहिब दे खर्च ना कीती लैन गज़ब दियाँ मारा हूँ, प्योवा कोलों पुत्र को हावे बट दुनिया मकारा हूँ, जिन्ना तर्क दुनिया दी कीती बाहू लहसन बाग बहारा हूँ। यानी दुनिया आधी लानत की मानिंद है, लेकिन दुनियादार पूरी लानत के लायक हैं। जिसने अल्लाह की राह में माल और दौलत खर्च ना किया वो ग़ज़ब इलाही का मुस्तहिक ठहरा। ऐसी दुनिया बाढ़ में जाए जो वालिदैन से हिर्स व लालच की खातर औलाद ज़बा कराती है। ऐ बाहू जो तारिके दुनिया हुए वही आखिरत में जन्नत की बहारें लूटेंगे। सुल्तान बाहू के मुताबिक नाम निहाद उलमा किताबें पढ़ पढ़ के बादशाहों की खुशामद करते हैं और उनसे दुनियावी मफादात हासिल करते हैं। ऐसे इल्म से क्या हासिल? इल्म का मकसद पहचाने खुदाबंदी है और यही इसका जौहर है। जब उलमा अपने इल्म से रज़ाए इलाही की बजाय दुनियावी मफादात हासिल करने की ठान लेते हैं तो फिर समझ लें कि उनके इल्म का दूध ख़राब हो गया और फिर उससे मारिफत हक़ का मक्खन कभी हासिल नहीं हो सकता। यानी ऐसा इल्म बाइसे हसूल मारिफत हक़ हरगिज़ नहीं होता। सुल्तान बाहू ऐसे आलिम बेअमल को चंडूर से तशबीह देते हैं जो फसल को ज़मीन से निकलते ही अपनी चोंच से उखाड़ उखाड़ कर तबाह कर देता है और ऐसा करने से उसे भी कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह दुनियादार और बेअमल आलिम अपने इल्म को पुख्ता और कारामद नहीं होने देता। ऐसे आलिम से तो अनपढ़ खिदमत गुजार अच्छा होता है जो अदब और ख़िदमत के ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा सवाब हासिल कर लेता है। फरमाते हैं, पढ़ पढ़ इल्म मलूक रिजावन क्या होया इस पढ़िया हूँ, हरगिज़ मक्खन मूल ना आवे फुटे दुध दे कड़िया हूँ, आख चंडूड़ा हथ की आयो इस अंगूरी फड़िया हूँ, हिक दिल खस्ता रखी राजी बाहू लई इबादत वरिया हूँ। मफ़हूम, जब हसूल इल्म का मकसद रज़ा और खुशनुदी बादशाह वक्त हो तो ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इससे फ़ायदा की उम्मीद खाम ख्याली है, जिस तरह ख़राब दूध से मक्खन के हसूल की उम्मीद रखी जाए। ये तो ऐसे ही है। ऐ दुनियादार शख्स जान ले, जिस तरह चंडूर को फसल उजाड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, तुम्हारी मेहनत भी इसी तरह रायगा जाएगी। हाँ अलबत्ता ऐ बाहू, एक शिकस्ता दिल को खुश और राज़ी करने से कई सौ साल की इबादत का सवाब हासिल किया जा सकता है। सुल्तान बाहू सूफ़ी शायर थे और सूफ़ी की पहचान यही है कि उसका ज़ाहिर और बातिन एक होता है। इसके अलावा तसव्वुफ़ की पंजाब आमद के बाद जो नया रंग और रूप ज़ाहिर हुआ उसमें पंजाब का
مذہب کے معاملے میں سیکولر نقطۂ نظر عام آدمی کا جرت مندانہ اظہار خیال اور اپنے عہد کی منافقت اور سماجی جبر سے متصادم ہونے کی ایک توانا شکل ایک ایسا پہلو ہے جو پنجابی صوفی شعراء کو اس سے قبل کے تمام صوفی سلسلوں بطور خاص عجمی تصوف سے منفرد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان باہو نام نہاد ملاؤں اور علماء کی جہالت کو خوب مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ حکمران طبقے کا عوام پر ظلم، ناانصافی اور تشدد کو مذہب کے ذریعے تحفظ دینے والے علماء کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اس زمانے میں علم کتابوں میں ہے اور عالم قبروں میں ہے۔ یہ ظاہری علماء بادشاہی، حضور و قرب کے متلاشی، طلب معاش، طلب خورد و نوش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بمنزلہ مزدور ہیں، نفس امارہ کی قید میں ہیں، دنیاوی درجوں کے لیے نماز استخارہ پڑھتے ہیں، لیکن الا اللہ کی معرفت اور جناب پیغمبر خدا کی مجلس کا رخ نہیں کرتے، اور چک، زمین، زراعت، فصل ربیع اور فصل خریف کے لیے اس قدر افسوس اور آہوزاری کرتے ہیں کہ دنیا جہان کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ علم خواہ دنیاوی ہو یا دین کا، سلطان باہو صرف علم حاصل کرنے کے قائل نہیں بلکہ علم کو عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایسے علماء پر کھل کر تنقید کی ہے جو عمل سے مطلقاً عاری ہیں۔ ان کا ایسے لوگوں پر تنقید کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ وہ ان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اصل مقصد ان خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے جو معاشرے کی بے راہ روی کا باعث ہیں۔ اس پس منظر میں چند شعری مثالیں ملاحظہ ہوں۔ علموں باجوں فقر کماویں، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں وی کرے عبادت، رہے اللہ کنو بیگانہ ہو۔ مفہوم: علم کے بغیر ذات حق تک رسائی کی خواہش ایک دیوانگی کے سوا کچھ نہیں۔ اس طرح تو سینکڑوں سالوں تک عبادت کرنے والا بھی اللہ سے دور اور بیگانہ رہتا ہے۔ پڑھیا علم تے ودی مغروری، عقل بھی گیا تلوہاں ہو، بلا راہ ہدایت والا، نفع نہ کیتا دوہاں ہو۔ مفہوم: جب دنیاوی یا دینی علم پڑھنے سے عجز و انکساری کی بجائے فخر و کبر بڑھ جائے تو یوں سمجھو انسان کی عقل گہری کھائی میں جا پڑی، انسان راہ ہدایت سے دور جا پڑتا ہے اور یہ علم اسے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، پاک پلید نہ ہندے ہرگز، توڑے رہندے وچ پلیتی ہو، وحدت دے دریا چھلے، ہک دل صحیح نہ کیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور محبوب بندے دنیا کی غلاظتوں میں رہنے کی باوجود ان سے آلودہ نہیں ہوتے۔ دریائے وحدت ہر وقت جوش میں ہے، لیکن غافل اس میں اپنے دل کو دھو کر پاک نہیں کرتے، یعنی رحمت حق سے اپنی جہالت کے باعث فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سلطان باہو کے نزدیک علماء کی مخالفت کا مقصد علم کو ناپسند کرنا نہیں بلکہ علم والوں کی مخالفت ان کے دوغلے پن کی وجہ سے ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، خدا تک رسائی علم کے بغیر مشکل ہے۔ جاہل اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی دنیاوی خواہشات سے بالا ہو کر تلاش حق کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ علم دین اور دنیا دونوں میں راہ نجات کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی علم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر عمل کے بغیر علم دیوانگی ہے۔ علم اور عالم دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر بے معنی ہیں۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے ناہی باہو، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ مفہوم: تسبیح کے دانوں پر ذکر الہی کیا لیکن اس سے تیرے دل کی حالت نہ بدلی تو یہ ذکر کس کام کا؟ اسی طرح علم حاصل کیا اور اس سے ادب یعنی خالق اور مخلوق کا احترام نہ سیکھا تو یہ علم بے فائدہ ہے۔ گوشہ نشینی اختیار کی اور عرفان ذات نہ ہوا تو ایسی گوشہ نشینی بے معنی ہے۔ یہ حقیقت جان لو، جس طرح
جاگ کے بغیر دودھ سے مکھن حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح مرشد کی صحبت کے بغیر تمام اعمال رائگاں جاتے ہیں۔ سلطان باہو نے نہ صرف نام نہاد علماء پر بلکہ دنیا دار درویشوں اور پیروں پر بھی سخت تنقید کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ درویشی کی راہ اختیار کرنے والوں کی تقلید عام سادہ لوگ کرتے ہیں، اور اگر درویش ہی بے عمل ہو تو وہ خود تو ڈوبے گا ہی، دوسروں کو بھی جہالت کا شکار کر دے گا۔ آپ نہ طالب ہین کہیں دے، لوکاں نوں طالب کر دے ہو، چاون کھیپاں کر دے سیپاں، اللہ دے قہر تو نہ ہی ڈر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے تر دے ہو، او شرمندہ حسن باہو اندر روز حشر دے ہو۔ دنیا میں ایسے نام نہاد رہنما موجود ہیں جو خود تو طلب حق نہیں کرتے لیکن دوسروں سے اس عمل کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دینی اور دنیاوی خدمت کا معاوضہ طلب کرتے ہیں اور اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے۔ عشق مجازی تو ایک فریب اور سراب ہے، وہ اس راہ پر نہایت بے احتیاطی سے چلتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں گے۔ انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ، بزرگ، شاعر اپنے گرد و نواح کے حالات سے آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ ظلم و ناانصافی انہیں اچھی نہیں لگتی۔ برے رویے، منافقت اور ریاکاری جیسے افعال کا وہ دل سے دشمن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے عہد کے علماء پر سلطان باہو کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ علم کی برتری نے انہیں مغرور بنا دیا ہے۔ پڑھ پڑھ علم کریہن تکبر، شیطان جہے اوتھے مسدے ہو، یعنی علم دنیاوی اور ظاہری کا حصول بعض اوقات فخر و تکبر کا باعث بنتا ہے، اور اسی ظاہری علم کے غرور نے شیطان جیسے عابد اور زاہد کو گمراہ کر دیا تھا۔ ایسے لوگ ہدایت و سلامتی کی راہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ پلا راہ ہدایت والا، نفع نہ کیتا دوہاں ہو۔ ایسے لوگ ظاہری علم کے تکبر میں راہ ہدایت سے دور ہوئے اور دین و دنیا دونوں کی کامیابی سے محروم ہوئے۔ دنیا دار علماء ایسے ہیں جیسے گدھوں پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، علم کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے، وطن کتاباں چائی ہو۔ عالم بے عمل بیچارے صرف کتابوں کا بوجھ اٹھائے گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ساون ماں دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں جیسے ساون موسم برسات کے بادلوں کی طرح بن بلائے اپنی کتابیں اٹھائے ہر جگہ آ دمکتے ہیں۔ جہاں انہیں اچھا کھانا اور معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو، وہاں کتابیں کھول کر اپنے علم کا رعب جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے لکھتے ہیں زاہد عام آن نوائے جتھے ٹکڑا ویکھے تھدا ہو، یعنی نفس وہ ظالم ہے کہ ریاکار زاہد اور دنیا دار عالم کو وہاں لا جکاتا ہے جہاں مرغن کھانا کا انتظام ہو۔ جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو۔ دنیا دار عالم جہاں کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام دیکھتے ہیں، وہاں تلاوت کلام پاک بھی زیادہ اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے علماء حق کی راہ سے دور ہوتے ہیں اور اپنے مکر و فریب کے جال میں لوگوں کو پھنساتے رہتے ہیں۔ سلطان باہو علماء کے مقابلے میں فقیروں کو اعلیٰ انسانی درجے پر فائز دیکھتے ہیں۔ یوں سلطان باہو کا انسان دوست بندہ فقیر کے روپ میں نظر آتا ہے۔ دنیا دار عالم اور حقیقی انسان دوست میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں سلطان باہو لکھتے ہیں۔ فقراء ہمیشہ ذوق و شوق، غرق و استغراق میں رہتے ہیں اور علماء تحقیق کے مسائل اور بحث و مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں۔ علوم و فنون اور مسئلہ و مسائل قبر سے جدا ہو جاتے ہیں اور یاد الہی ہمیشہ کے لیے فقیر کے ہمراہ ہوتی ہے اور قبر میں بھی اس کی رفیق بنتی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ فقیر معرفت اور اہل توفیق ہوتے ہیں۔ علماء، فقہا، سلاطین و امراء کے ہم نشین ہوتے ہیں اور فقراء خدا کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اپنے ایک بند میں سلطان باہو دنیا دار عالم اور فقیر کا یوں بیان کرتے ہیں۔
अल्लाह पढ़ियों हाफज होयों ना गया हिजाबों पर्दाहू पढ़ पढ़ आलम फाजल होयों तालब होयों जरदाहू 100,000 किताबां पढ़ियां जालिम नफ्स ना मरदाहू बाज फकीरां किसे ना मारिया बाहू ए जालिम चोर अंदर दाहू। यानी ए इंसान, अपने तौर पर तो तूने अल्लाह के नाम का वजीफ़ा बनाया हुआ है और उसकी इबादत में मसरूफ़ रहता है, लेकिन शायद तू अपनी इस बात से आगाह नहीं कि इबादत ने तेरे अंदर गुरूर और तकब्बर को भर दिया है। इसीलिए तुम्हारे दिल में इस शक ने राह पा ली है कि तू दुनिया के तमाम अलूम से वाकिफ़ है, लेकिन तू क्या जाने कि तूने इल्म के समंदर में से चुल्लू भर इल्म भी हासिल नहीं किया। क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे अंदर की गलाजतों ने तुम्हें गुमराह किया हुआ है। ऐसी हालत में तो लोग मर जाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि तू ज़िंदा है। याद रख, जब तक मुर्शिद कामिल की खुसूसी निगाह ना हो, अंदर का चोर यानी नफ्स हमारा कभी नहीं मरता। इंसान का ये चोर अंदर ही अंदर तुझे लूट के इश्क़ इलाही से दूर कर देगा। यूं तेरा सब इल्म बेकार हो जाएगा। इसी तरह सुल्तान बाहू की इंसान दोस्ती का मॉडल इंसान फ़कीर के रूप में नज़र आता है। फ़कीर और फ़कीरी के बारे में उनके चंद मिसरे मुलाहिज़ा हूँ। नाम फ़कीर तिन्हा दा बाहू जिन ला मकानी जाही हो। ए बाहू, फ़कीर कहलाने के अहल वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह तक रसाई हासिल कर ली है। नाम फ़कीर तिन्हा दा बाहू कब्र जिन्ना दी जीवे हूँ। फ़कीर कहलाने के लायक वो लोग हैं जो मर कर भी ज़िंदा है। रा फ़कर रत हंजू रोवन बाहू लोकां बाणे हासा हूँ। ए बाहू, फ़कर की राह दुखों भरी है, लेकिन लोग तो ज़िंदगी में हंसी खुशी को पसंद करते हैं। नाम फ़कीर तद सोंदा बाहू जद जिਉਂਦਿਆਂ मर जावे हो। ए बाहू, मकाम फ़कर तब हासिल होता है जब मौत से पहले मर जाओ। नाम फ़कीर तिन्हा दा बाहू जड़ हड्डां तो मक्खन कडेंदे हो। ए बाहू, फ़कर कहलाने के लायक वो लोग हैं जो सख्त मुशक्क़त करके कुर्बे इलाही का सिला पाते हैं। नाम फ़कीर तिन्हा दा बाहू जड़ा घर विच यार विखाले हो। ए बाहू, फ़कीर वो हैं जो जंगलों में सरगर्दां फिरने की बजाय घर में विसाले यार करा दे। एक और जगह लिखते हैं, नाम फ़कीर तद थींदा बाहू जद विच तलब दे मरिए हो। ए बाहू, फ़कीर नाम तब पड़ता है जब तलबे दीदार में मौत आ जाए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अगर तमाम उलमा बाअमल हों, सच बोलें और रिज़्क़ हलाल खाएं और फ़क़्त रज़ा इलाही के हसूल के लिए इल्म हासिल करें और दूसरों के लिए नेकी की तरगीब का बाइस बने, तो इससे अच्छा अमल और क्या हो सकता है। जहालत से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं, मगर अमल के बगैर इल्म बांझ औरत की मानिंद है। अमल से सुल्तान बाहू की मुराद ज़ाहिरी अमल नहीं, इसे आप मुनाफ़क़त करार देते हुए मुस्तरद करते हैं। वो आलिम और इल्म के दरमियान मजबूत और ठोस ताल्लुक़ कायम होने की ख्वाहिश करते हैं, जहाँ इल्म ना तो तजरीदी रहता है और ना ही फ़र्द से इसका ताल्लुक़ ज़ाहिरियत पर मबनी होता है, बल्कि वो इंसान की ज़ात का हिस्सा बनकर इसकी तरक्की का बायस बनता है। दूसरी जानब जो शख्स हिर्सो हवस का शिकार हो जाता है, यूँ समझिए वो हैज़ जैसी निजाजत में फंस गया, जिसे जिस कदर क्यों न धोया जाए दाग बाकी रहता है। ए दुनिया जन हैज़ पलीदी कितनी मलमल तोवण हूँ। दुनिया कारण आलम फाजल गोशे बै बै रोवण हूँ। जिंदे घर विच बोती दुनिया एक पल सुख न सोवण हूँ। जिन्ना तर्क दुनिया थी कीती बाहू वांदी निकल खलोवण हो। दुनिया तो औरत के हैज़ की निजासत की तरह है, इसे जिस कदर धोया जाए पाक नहीं होती। इसके बावजूद दुनियादार आलिम इसकी मोहब्बत में रोते रहते हैं। हालांकि जिसके पास ज़्यादा दुनियावी मालो दौलत होता है, उसे सुकून की दौलत नसीब नहीं होती। ऐ बाहू, जिन लोगों ने तर्क दुनिया किया वही कामयाब ठहरे। दुनियावी माल दौलत के परस्तारों को ना तो दिन का चैन नसीब होता है और ना रात का सुकून। सुल्तान बाहू ऐसे दुनियादारों को बेअदब कहते हैं और उन्हें खेड़ों से तशबीह देते हैं। बेअदबा ना सार अदब दी गए अदबा थी वांझे हू। जेड़े था मिट्टी दे भांडे कदी ना हुंदे कांजे हू।
ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਖੇੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੂ, ਜੈ ਦਿਲ ਹਜ਼ੂਰ न मंगया बाहू, गए दोही जहाने वांझे हू। बेअदब लोग शान अदब से नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए अदब के बायस हासिल होने वाली बरक़ात से महरूम रहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तनों को जिस कदर भी साफ़ किया जाए शीशे के बर्तन नहीं बन सकते। जो असलन हों ही खेड़े वो किस तरह रांझे बन सकते हैं। जो अज़ल से इश्क की दौलत से महरूम हों इश्क इलाही की चाशनी नहीं पा सकते। जिसके दिल में कुर्ब इलाही की ख्वाहिश ना हो वो दोनों जहानों में महरूम रहता है। इस बंद में ऐसे लोगों की तरफ इशारा है जिन्हें हज़ार नसीहतें की जाएं वो मार्फत हक़, कुर्ब, मुशाहिदा और वसल के कायल नहीं होते और ना ही अल्लाह वालों की तलकीन, नसीहत और तालीम का असर कबूल करते हैं। नतीजतन ऐसे लोग दोनों जहानों की नेमतों से महरूम रहते हैं। उनकी मिसाल मट्टी के ऐसे बर्तनों की होती है जो आजमाइश की थोड़ी सी हिद्दत भी बर्दाश्त नहीं करते और टूट जाते हैं और इन पर रब के नाम की कली भी नहीं चढ़ाई जा सकती। ऐसे लोगों की मिसाल सच्चे आशिकों के मुखालिफ खेड़ों जैसी होती है कि वो लाख चाहें रांझे नहीं बन सकते। सुल्तान बाहू की शायरी का एक और काबिल ज़िक्र पहलू अपने ज़माने के नाम नहाद उलमा की मज़हब के बारे में की गई तशरीह पर तनकीद है। बाहू मज़हब के ज़ाहिरी रसूम से बाला होकर दूसरे लोगों को इंसान समझना ही असल मज़हब करार देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मज़हब अल्लाह ताला तक रसाई का एक वसीला होता है और जो मज़हब बंदे को अपने रब से दूर कर दे वो मज़हब नहीं हो सकता। ना मैं आलम ना मैं फाज़ल ना मुफ्ती ना काजी हूँ, ना दिल मेरा दोज़ख मंगे ना शौक़ बहिश्ती राज़ी हूँ। ना मैं त्री है रोज़े रखे ना मैं पाक नमाजी हूँ, बाज विसाल अल्लाह दे बाहू दुनिया कूड़ी बाजी हूँ। मफ़हूम, ना मैं आलम व फाजिल हूँ और ना ही मुफ्ती और काजी। ना मेरे दिल में दोज़ख का खौफ है और ना मैं बहिश्त का ख्वाहिशमंद हूँ। ना मैंने रमज़ान के 30 रोज़े रखे और ना ही मैं नमाज का पाबंद हूँ, क्योंकि ए बाहू जब तक अल्लाह ताला का विसाल और उसका कुर्ब हासिल ना हो दुनिया में किए जाने वाले ये तमाम अमाल बेफ़ायदा हैं। सुल्तान बाहू के अहद में शिया सुन्नी का मसला गंभीर सूरत अख्तियार कर चुका था। हुकूमती एहलकारों का एक ग्रोह शिया मसलक की खुल्लम खुल्ला हमायत करता था और दूसरा ग्रोह सुन्नी अकायद रखने वालों का दरपर्दा हमायती था। सुल्तान बाहू इस तमाम सूरत हाल पर निगाह रखे हुए थे। औरंगज़ेब ने फ़िरका वाराना तंग नज़र पॉलिसी का इतलाक़ सिर्फ गैर मुस्लिमों पर ही नहीं किया बल्कि गैर सुन्नी मुसलमान भी इसकी जद में आए। इसके दौर में शिया सुन्नी इख्तलाफात ने खूनी फसादात की सूरत इख्तियार कर ली थी। सुल्तान बाहू ने शिया सुन्नी दोनों ग्रोहों से इज़हार लाताल्लुकी किया। ना मैं सुन्नी ना मैं शिया, मेरा दोहां तो दिल सड़िया हूँ, मुक गए सब खुशकी पेंडे जदों दरिया रहमत विच वड़िया हूँ। मफ़हूम, ना मैं सुन्नी हूँ और ना मैं शिया, मेरा दिल दोनों ग्रोहों से इनकी मुनाफरत पसंदी के बायस बेजार है। जब मैं अल्लाह ताला के दरिया रहमत को देखता हूँ जो इस फ़िरका परस्ती से पाक है तो मैं इत्मीनान हासिल कर लेता हूँ। सुल्तान बाहू शिया सुन्नी तो कुजा सख्त गिर हिंदुओं और नाम नहाद मुसलमानों से भी बेजारी का इजहार करते हैं। ना वो हिंदू ना वो मोमन ना सजदा देन मसीती हूँ, दम दम दे विच वेखण मौला जिन्ना कज़ा ना कीती हूँ। मफ़हूम, ना वो हिंदू हैं और ना मोमन और ना वो मस्जिदों में सजदा रेज़ रहते हैं, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो एक लम्हा भी अपने मालिक की याद से गाफिल नहीं रहते, जिसके बायस इन्हें हर वक्त दीदार यार नसीब रहता है। सुल्तान बाहू के अहद में भक्तों, जोगियों, साधुओं और फ़कीरों वगैरह की जमातें अपने मसलक व अकायद की तबलीग करती रहती थी। पंजाब में चूँकि इनका असर व रसूख मौजूद था, इसलिए सुल्तान बाहू ने अपनी शायरी में इनका ज़िक्र भी किया है। ये फ़िरके भी बहुत हद तक अपने असली मज़ाहिब और अकायद से दूर हो चुके थे। चूँकि ये भी नाखालिस हो चुके थे, इसलिए आपने इनसे लाताल्लुकी का इजहार यूँ फरमाया। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूँ, ना मैं जिज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ। ना मैं जोगी हूँ और ना मैं घंटियाँ बजाने वाला फ़कीर और ना ही मैंने चिल्ला काटा है, ना मैं मस्जिदों की तरफ भागा और ना ही मैं बड़ी बड़ी तस्बीह लेकर
रियाकारी से पढ़ता हो। सुल्तान बाहू लोगों को दिखाने के लिए नफल नमाजें पढ़ने, रोज़े रखने और हज करने वालों को मुनाफिक समझते हैं। उनके ख्याल में बुलंद आवाज़ में अजानें देने वालों की नीयत साफ नहीं। सच्चा वो है जो खामोशी के साथ मखलूक खुदा की खिदमत करता रहे। नफल नमाजा कम जनाना, रोज़े सरफा रोटी हूँ, मक्के देवल सोई जांदे करों जिन्ना तरोटी हूँ, उचियां बांगा सोई देवन नीयत जिन्ना दी खोटी हूँ। नफल नमाजें पढ़ना औरतों वाला अमल है और रोज़े रखना रोटी की बचत का एक ढंग है। मक्का मुअज़्ज़मा हज के लिए वो लोग जाते हैं जो घर के काम काज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और बुलंद आवाज़ में अजानें वो देते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती। सुल्तान बाहू ऐसी दुनिया में रहने से गुरेज़ा हैं जहाँ हर शख्स मज़हब की बुनियाद पर बड़ाई और मलकियत का दावेदार हो। मज़हबां दे दरवाजे उच्चे राह रब्बाना मोरी हूँ, पंडितां ते मुलवाणियां कोलों छुप छुप लंघीए चोरी हूँ, अड्डियां मारन करन बखेड़े दर्दमंदां दे खोरी हूँ, बाहू चल उथाई वसीए जिथे दावा ना किसे होरी हूँ। मज़ाहब के म्यार बुलंदो बाला हैं, लेकिन अल्लाह तक रसाई वाला रास्ता जुदा है, जहाँ से नाम निहाद पंडितों और मौलवियों से छुप कर गुजरना पड़ता है, वरना ये रुकावटें और इख्तलाफात पैदा करते हैं और दर्द दिल रखने वालों के दुश्मन हो जाते हैं। इन हालात के पेश नज़र ए बाहू चल वहाँ बसेरा करें जहाँ ज़ाते हक के सिवा कोई दावेदार ना हो। सुल्तान बाहू के इस मुख्तसर से जायज़े के बाद हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि उनकी शायरी इंसान दोस्त अफकार की हामिल शायरी है और उसमें सियासी शऊर आपको जगह जगह नज़र आता है। उन्होंने जहां अपने अहद की जामद रसूम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, वहीं उन्होंने मुआशरे की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले हुक्मरान तबके और उनके कारिंदों यानी नाम नहाद उलमा और मुल्लाओं की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।